साल था 2005, जब उत्तर प्रदेश की एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जब एक भाजपा के विधायक को 10 या 20 नहीं बल्कि पूरे 400 राउंड गोली चलाकर छलनी छलनी कर दिया गया। और इस वारदात को अंजाम देने वाले शख्स का नाम था संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा उर्फ डॉक्टर। एक समय था जब डॉक्टर के नाम से पूरे प्रदेश में शासन और प्रशासन में बड़ी खौफ थी। लोग डॉक्टर का नाम लेने से कतराते थे, लेकिन असल में संजीव जीवा कोई डॉक्टर नहीं था। वो तो एक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ एक मामूली सा कंपाउंडर था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या भूचाल आया कि उसने कंपाउंडरी छोड़कर हथियार उठा लिया और देखते ही देखते जराइम की दुनिया का बादशाह बन बैठा। तो आइए जानते हैं एक मामूली से कंपाउंडर के एक गैंगस्टर बनने तक की कहानी को। बचपन से ही संजीव जीवा पढ़ने में माहिर था। टीचर भी उसके दिमाग का लोहा मानते थे। उसकी ख्वाहिश थी कि वो एक डॉक्टर बने, लेकिन माली हालत ठीक न होने की वजह से उसे अपने सपनों को कुर्बान करना पड़ा और गुजारा करने के लिए वो एक झोलाछाप डॉक्टर के दवाखाने में कंपाउंडर बन गया। उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक गांव आदमपुर का रहने वाला संजीव महेश्वरी रोजाना सुबह 10 बजे शंकर दवाखाना पहुंचता, दवाएं पीसता और दवाओं की पुड़िया बनाकर मरीजों को देता। यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बन गई थी। लेकिन अचानक एक दिन उसके मालिक ने उसे कुछ ऐसा करने को कहा, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल गई और मामूली सा कंपाउंडर संजीव महेश्वरी अब बन गया था जीवा उर्फ डॉक्टर। दरअसल रोजाना की तरह उस दिन भी संजीव ठीक 10 बजे शंकर दवाखाना पहुंच गया था। मरीजों का आना जाना शुरू हो चुका था, लेकिन संजीव के डॉक्टर ने उस दिन उसे दवा पीसने और पुड़िया बनाने की जगह एक दूसरा काम दिया। डॉक्टर ने संजीव को बताया कि एक व्यक्ति ने उससे कुछ रुपये उधार लिए थे, लेकिन वो वापस नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने संजीव को पैसे वसूल लाने के लिए कहे। संजीव पैसे वसूलने तो गया, लेकिन जब लौटा तो खाली हाथ नहीं, पूरे सूद ब्याज के साथ पैसे वसूल लिए। संजीव को अपने इस कामयाबी पर बहुत गर्व हुआ। उसके हौसले बुलंद हो गए और इस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नए अपराधी का जन्म हुआ। संजीव को अब दवा पीसने और पुड़िया बनाने में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे कंपाउंडरी छोड़कर जराइम की दुनिया का डॉक्टर बनना था। और उसकी शुरुआत उसने अपने मालिक डॉक्टर से ही की। उसने अपने डॉक्टर को ही अगवा कर लिया और एक बड़ी फिरौती की रकम लेकर छोड़ा। और इस तरह संजीव महेश्वरी एक शातिर अपराधी बनता चला गया। साल 1992 में संजीव ने एक बड़ा हाथ मारा। उसने कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे को उठा लिया और उसके एवज में ऐसी फिरौती मांगी जिससे सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सनसनी फैल गई। संजीव जीवा ने फिरौती में व्यापारी से 2 करोड़ रुपये मांगा और इस तरह ये खबर किसी आग की तरह शामली से निकलकर उस मुजफ्फरनगर तक पहुंच गई, जहां सिर्फ गन्ने की खेती नहीं बल्कि असलहों की भी खेती हुआ करती थी। और इस तरह हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश तक संजीव जीवा की खबर पहुंची तो उसने संजीव को अपना शागिर्द बना लिया। पहली बार किसी बड़े अपराधी का साथ मिलने पर संजीव जीवा का क्राइम ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा। वो जुर्म की दुनिया में रोज नए नए हथकंडे सीख रहा था। अब संजीव जीवा के लिए नए नए गैंग से ऑफर आने लगे थे। वो हरिद्वार के नाजिम गैंग के साथ काम करने लगा। उसके बाद वो सत्येंद्र बरनाला नाम के गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। लेकिन दूसरों के अंडर काम करने में उसे मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपना खुद का एक गैंग बना लिया, जिसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर जैसे खूंखार अपराधी जुड़ गए। 90 के दशक में जब पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह और मुन्ना बजरंगी जैसे माफियाओं का दबदबा था, तब उस वक्त संजीव जीवा अपने छोटे से गैंग से लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था, जिस वजह से उसने ऐसा काम किया जिस वजह से पूरे प्रदेश में भूचाल मच गया। दरअसल संजीव जीवा ने उस बीजेपी नेता की हत्या कर दी जिसने कभी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जान बचाई थी। 10 फरवरी 1997 को बीजेपी के उभरते हुए नेता और विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद कोतवाली के पास अपने घर से कुछ ही दूरी पर एक तिलक समारोह में गए थे। लौटते वक्त जैसे ही ब्रह्मदत्त अपनी गाड़ी में बैठने लगे, तभी संजीव जीवा ने अपने साथियों रमेश ठाकुर और बलविंदर सिंह के साथ मिलकर उन पर अंधाधुंध गोली चलाकर हत्या कर दी। इस हमले में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के गनर बीके तिवारी की भी मौत हो गई। इस हत्याकांड में सपा विधायक विजय सिंह का नाम सामने आया। आपको बता दें, जिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या संजीव जीवा ने की थी, उनके सियासी कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। ये वही ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे जिन्होंने कभी मायावती की जान बचाई थी। दरअसल जून 1995 में
गेस्ट हाउस कांड के वक्त मायावती कमरा नंबर 1 में बंद थी और कमरे के अंदर से ही कई लोगों को फ़ोन लगाया, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। तब ब्रह्मदत्त द्विवेदी संकट मोचन बनकर गेस्ट हाउस पहुंचे और पुलिस के पहुंचने तक कमरे के बाहर मोर्चा संभाले रखा। इसके बाद ब्रह्मदत्त द्विवेदी को मायावती अपना भाई मानने लगी। ब्रह्मदत्त को मारने के बाद संजीव जीवा हर माफिया की नज़र में छा गया। अब हर कोई उसे अपने गैंग में शामिल करना चाह रहा था, लेकिन जीवा का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी और उसी के साथ वह काम करना चाहता था। मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी का सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर था, जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। संजीव जीवा जब मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ा तो उसे जुर्म की दुनिया का बादशाह बनने का सपना सच होते दिखने लगा। संजीव जीवा अब तक मुख्तार अंसारी का खास शूटर बन चुका था। साल 2005 में फिर से 10 साल बाद एक घटना पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दी और इस बार भी एक बीजेपी विधायक को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया और इस वारदात को अंजाम दिया था संजीव जीवा उर्फ डॉक्टर ने। दरअसल 25 नवंबर 2005 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे। तभी उनके गाड़ी को घेर कर AK-47 से 8 लोगों ने गोलियों की बौछार कर दी। बताया जाता है कि कृष्णानंद के शरीर का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां गोलियां न लगी हों। कुल 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस वारदात में विधायक कृष्णानंद समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी और वारदात के पीछे मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और जीवा डॉक्टर का नाम सामने आया। हालांकि सबूतों के अभाव में सभी कोर्ट से बरी हो गए थे, लेकिन पुलिस ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के केस में फिर से संजीव जीवा को गिरफ्तार कर लिया। जीवा के गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस और लोगों को ये लगने लगा था कि जीवा का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन सलाखों के पीछे से ही संजीव जीवा अपने वारदातों को अपने खास शूटर्स की मदद से अंजाम देने लगा। साल 2013 में संजीव जीवा बाराबंकी की जेल में बंद था। उसने अपने जेल को ही अपनी ऐशगाह बना लिया था। अब जेल के अंदर ही दरबार लगती थी। एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जो वीडियो सामने आए उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। बीमारी के नाम पर संजीव जीवा को ऐशो आराम दिए जा रहे थे। व्यापारियों से रंगदारी वसूलने के लिए उन्हें जेल में बुलाया जाता था। जेल से ही सुपारी लेने और देने का काम होता था। ऐसे ही साल 2017 में हरिद्वार का एक कंबल व्यवसायी अभिषेक दीक्षित को दुकान जाते वक्त 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और जब शूटर को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो उसने जो खुलासा किया उसे सुनकर पुलिस वाले हैरान रह गए। उसने बताया कि उसने इस वारदात को संजीव जीवा के कहने पर अंजाम दिया है। उसने ये भी खुलासा किया कि जिस अभिषेक दीक्षित की हत्या की गई थी वो गलती से हो गई थी। दरअसल टारगेट कोई और था। इस बात को जब मैनपुरी के जेल में बंद संजीव जीवा से पूछा गया तो उसने कहा कि उसने अपने शूटर से एक प्रॉपर्टी डीलर सुभाष सैनी को मारने को कहा था, लेकिन गलती से अभिषेक को मार दिया और वो इस बात से दुखी भी है। इसके बाद कोर्ट ने संजीव जीवा को विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई, जो कि लखनऊ सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहा है। हालांकि यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी तो उसे जेल में भी अपनी मौत का डर सताने लगा। प्रशासन ने उसके 21 बीघा जमीन को जब्त कर लिया। आज उसके साथ काम करने वाले जितने भी लोग थे या तो वो जेल में बंद हैं या फिर यमराज के पास पहुंच चुके हैं।